गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। सभी को धन्यवाद आज के दिवाली के दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। एज यू नो, दिस विल बी ऑन डायरी राइटिंग और हर समय हम हमारे बेसिक साधना के ध्यान, सफाई और प्रार्थना और कभी कभी रिलैक्सेशन के द्वारा हम अपनी साधना के बारे में और कुछ जानते हैं। मगर एक पहलू है हमारे पद्धति का जो हमारी प्रगति में बहुत ही ज्यादा मगर उसके बारे में या तो ठीक तरीके से समझाया नहीं जाता या उसके बारे में हमें इतनी जानकारी भी नहीं होती। हालांकि सारे मास्टर्स की लिटरेचर में डायरी राइटिंग पे बड़ा जोर है और मास्टर्स की खुद की डायरीज हमारी लिटरेचर है। तो ये भी एक मिसाल है कि इस डायरी राइटिंग का महत्व कितना होना चाहिए और हम उसका कैसे सही तरीके से उपयोग करें। तो आज का सेशन ऐसा ही होगा जिसमें हम इस बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। आसानी के लिए हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया है। प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में है मगर मैं हिंदी और अंग्रेजी में मिक्स करके सभी को जितना तक समझा पाऊँ समझाने की कोशिश करूँगा। और ऐसा भी है कि हमारे खुद जो अनुभव है उससे भी हम बहुत कुछ जान लेते हैं, समझ लेते हैं। और यही फर्क होता है मानने और जानने में। मान तो लेते हैं कि डायरी राइटिंग महत्व की है, मगर जान कैसे ले जब तक कि हम खुद वो करके ना देखें, खुद से हम उसके बारे में वाकिफ ना हो। तो आज का ये प्रयास ऐसा ही है कि इसके द्वारा हम प्रेरित हों, जिससे कि हम पहले तो डायरी मेंटेन करना सीखें और उसके पीछे का जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों मेंटेन करें उसके बारे में थोड़ा सा हम अपने आप को आज के इस सत्र में जैसे मैंने कहा प्रेजेंटेशन तो है ही, मगर उससे भी ज्यादा मैं महत्व का एक हूँ कि हम जब तक के इंटरेक्शन नहीं कर पाते, एक दूसरे को सवाल नहीं कर सकते और जब तक कि कोई सुझाव या ऐसा कोई जिसको मैं कहूँगा प्रश्न हो किसी के पास, तो बिना हिचकिचाहट के आप जरूर चैट बॉक्स में अपने प्रश्न जो कोई भी हो टाइप करते जाइए। तो सेशन के एंड में हम सारे प्रश्न जितना तक हो सके, 5 बजे तक का समय हमने लिया है, जो कोई भी प्रश्न हो हम या तो एक दूसरे से समझा पाएंगे या जितना तक मुझे समझ में आए मैं भी समझाने की कोशिश करूंगा। सोर्स तो एक ही है। मैंने इतना जान लिया है सहज मार्ग में कि जो कोई भी हमें समस्या होती है वो किसी कॉन्सेप्ट की या किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी विषय पर सहज मार्ग में, तो एक ही प्रमाण है, एक ही सोर्स है और वो हमारे मालिक का लिटरेचर जो उनके शब्दों में, उनकी किताबों में उपलब्ध है। हाँ, ये बात है कि कभी कभी वो कहाँ है वो समझने में थोड़ी देर लगती है और काफी कुछ पढ़ने के बाद भी शायद वो हमें आता नहीं है। इसके लिए हम भाई बहन एक दूसरे को पूछ सकते हैं कि भाई इस विषय के बारे में कौन सी किताब में कहाँ लिखा है, और फिर हम सोर्स तक जाएं और वहां पे जो लिखा है उससे हमें जो समझ में आए उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि होता कि अंग्रेजी में एक सेंटेंस है, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी का अनुवाद करने की कोशिश करते हैं हमारे शब्दों में, तो कुछ उसका मूल अर्थ बिखर जाता है या समझ में नहीं आता, तो उसको लॉस्ट इन ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अगर हमने 4 या 5 लोगों ने एक ही किताब पढ़ने की कोशिश की तो हमारे अर्थ हमें जैसे महसूस हो और समझ में आए वो चारों लोगों में अलग अलग होते हैं और हो सकते हैं।
मगर जब तक कि हम उस सोर्स तक न जाएं, वापस जहाँ पे मेन चीज जो लिखी है उस किताबों में तक न जाएं, तब तक हम इस कॉन्फिडेंस से नहीं आ पाते कि हमें उसका उत्तर हमें मिल गया। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार की रीडिंग में हमें सब कुछ समझ में आता है। तो यही प्रयास है, यही इसको अभ्यास हम कहते हैं। और ये अभ्यास हमेशा हर दिन दृढ़ होते जाता है, गहरा होते जाता है, और हम समझते हैं कि हर एक पहलू हमको नए से दिखने लगता है। तो कोई विषय का उत्तर फाइनल नहीं है, इसको मालिक इन्फिनिटी कहते हैं, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत है ये हमारा अभ्यास। तो आज जो हम डायरी राइटिंग के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसको ये मत समझिए कि ये अंत है और उसके बारे में डायरी राइटिंग आपको समझ में आई और मुझको समझ में आई। ये शुरुआत है, जहां से हम आगे जाके हम एक बार फिर डायरी राइटिंग के ऊपर जब कोई सत्र करेंगे, तब हमें जानकारी मिलेगी, अरे ये भी था उसमें, जो हमने पहली पहली जब हम पहली बार हमने जो ये सब्जेक्ट लिया था तभी हमें समझ में नहीं आया था। तो ये खूबी है सहज मार्ग की, जो as we go along we come to understand how much of depth there is in every part and every aspect of our practice. So let us get to the subject. um, I have requested a co-host. So जो कोई भी अभी जूम मीटिंग में एंटर करेंगे उनको एंट्री कराने के लिए मैं रवि भाई को भी को होस्ट बना देता हूं। तो उनको जो एंट्री करेंगे उनको अंदर आने की अनुमति उनको देने की राइट दे चुका हूं। ठीक है, so now let us jump into the presentation. So as you can see, the title of the presentation is diary writing. Why, when, how. मतलब ये तीन चीज हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि डायरी राइटिंग क्यों लिखें, मतलब ये प्रयास क्यों करें, ये हमारी पद्धति का भाग हम क्यों कहते हैं, कब करें, कब हमें डायरी राइटिंग करनी है और कैसे करें, क्या लिखें, कितना तक लिखें, कब तक लिखें। तो ये सब सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो मैं कहूँगा स्लाइड है वो ये दर्शाता है कि बाबूजी महाराज ने डायरी राइटिंग के बारे में क्या लिखा है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे और मैं उनके शब्द दोहराता हूँ, द चीफ पर्पस ऑफ द डायरी is that an abhyasi may remain attentive to his condition because he has to write about it. When an abhyasi remains attentive to it, his anubhava or experience develops because concentration is there. Concentration is the divine instrument for revelation. ये श्री रामचंद्र महाराज की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें से लिया गया है वॉल्यूम 3 से। और ये उनका एक बहुत ही पैक्ड सेंटेंस है, इसमें काफी सारी चीजें हमें समझ में आती है। और वे कहते हैं कि चीफ पर्पस ऑफ डायरी इज दैट एन अभ्यासी में रिमेन अटेंटिव टू हिज कंडीशन बिकॉज ही हैज टू राइट अबाउट इट। मतलब काफी बार हम एक दूसरे को कहने की कोशिश करते हैं कि आपकी हालत जो है उसको बनाए रखें, उसको समझें, और जो दाजी ने AEIOU के तरीके से हमें समझाया है कि कंडीशन कैसे एक्वायर करते हैं और उसको कैसे एक्सपैंड करते हैं वगैरह वगैरह। मगर ये कंडीशन जो है उसके बारे में हमें कॉन्फिडेंस कैसे आए, तो ये डायरी राइटिंग का एक मेन पर्पस है। तो आप समझिए कि जो जिस चीज में हम काफी समय बिताते हैं, कंडीशन क्या है, कैसी है, बदल रही है कि नहीं, उसके बारे में हम काफी सोच विचार करते हैं और काफी स्ट्रगल करते हैं उस बात और उस चीज से। तो ये डायरी राइटिंग से वो चीज आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं वापस ये सेंटेंस दोहराता हूँ, द चीफ पर्पस ऑफ द डायरी इज दैट एन अभ्यासी में रिमेन अटेंटिव टू हिज कंडीशन बिकॉज ही हैज टू राइट अबाउट इट। अब समझिए, आपको सत्संग के बाद या ध्यान के बाद अगर हमने कहा कि आपकी हालत कैसी है, आपको कैसे लग रहा है, ये जब प्रश्न अपने आप को हम पूछते हैं तो कई बार हम सिर्फ एक ही किस्म का कोई उत्तर देते हैं। हमें अच्छा लगा, हमें हल्का लग रहा है, या शायद दूर दूर तक
के कह सकते हैं कि बहुत गहरा ध्यान का अनुभव रहा, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके आगे हम शायद विस्तार में उस कंडीशन के बारे में कुछ नहीं कर पाते। और अगर अगली बार भी ऐसा कोई अनुभव आता है तो हम फिर वही उत्तर देते हैं। तो अगर ये चीज अगर हम डायरी में नोट करने लगे तो हमें ऐसा महसूस होगा कि हर दिन हम एक ही चीज लिख रहे हैं, और धीरे धीरे हम इसका विस्तार की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं, ये मैं वापस कैसे लिखूं, ये तो कल भी लिखा था, ये तो परसों भी लिखा था, ये तो एक हफ्ते पहले भी यही तो अच्छा लग रहा है, तो ये क्या हुआ। तो इसके लिए बाबूजी महाराज कहते हैं कि बिकॉज ही हैज टू राइट अबाउट इट, क्योंकि आपको उसके बारे में लिखना है, आप अपनी हालत के बारे में ज्यादा अटेंटिव बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं रहा कि बस ये अच्छापन हमें महसूस करके छोड़ देना है और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वापस जाना है। हमें उसके बारे में लिखना है, और जब हम उसके बारे में लिखना चालू करेंगे तो हम उसके बारे में ज्यादा अटेंटिव रहेंगे कि मुझे हुआ क्या है, आज के ध्यान में क्या हुआ, कल के ध्यान में क्या हुआ। और हमेशा मालिक कहते रहते हैं कि हर एक ध्यान में अनुभव अलग होता है। तो इसके मतलब ये हुआ कि जब तक कि हम उसको कहने लिखने की कोशिश ना करें, हम उसके बारे में अटेंटिव रह ही नहीं पाएंगे। और ये बहुत एक उम्दा चीज मुझे समझ में आई कि डायरी राइटिंग से हम अपनी हालत के बारे में ज्यादा अटेंटिव बन जाते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में लिखना है। आगे बाबूजी महाराज कहते हैं, व्हेन एन अभ्यासी रिमेन्स अटेंटिव टू इट, हिज अनुभव और एक्सपीरियंस डेवलप्स बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज देयर। मतलब हम उसके बारे में कॉन्सेंट्रेट करने के बाद हमारा अनुभव जो है वो डेवलप हो जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। और कॉन्सेंट्रेशन आगे कहते हैं इज द डिवाइन इंस्ट्रूमेंट फॉर रेवलेशन। मतलब देखिए कैसा क्रम है, जब तक कि आप डायरी में लिखना ही ना चालू करें, आपका अनुभव और आपकी हालत आपसे दूर रहेगी। और जब तक कि हम उसके बारे में कॉन्सेंट्रेट करके उसके बारे में ज्यादा दिलचस्पी न लें, तो ये कॉन्सेंट्रेशन डेवलप ही ना हो पाए। और अगर कॉन्सेंट्रेशन न डेवलप हो पाए, तो जैसे उन्होंने कहा है, कॉन्सेंट्रेशन इज द डिवाइन इंस्ट्रूमेंट फॉर रेवलेशन। मतलब जो हमें सीखना है, जो हमारी दिल की जो भाषा है, जो हमें विस्पर्श किसी ने हमें बताई है कि देखिए एक ध्यान में क्या हमको कहना चाहते हैं, वो कैसे वो डिस्क्राइब करते हैं विस्पर, वैसे क्या हमारे जो ध्यान है वो हमको कुछ कह सकते हैं कि आज के ध्यान में मालिक ने हमें क्या संदेश दिया, ध्यान के द्वारा, ट्रांसमिशन के द्वारा। क्या हम उस स्तर पर पहुंच सकते हैं? मगर ये पॉसिबल जब ही है तभी हम ये डायरी राइटिंग का जो अनुभव है अपना कर पाए और हर दिन उसके बारे में कहने की कोशिश करें। तो यही एक खूबी मैंने शेयर करने की कोशिश की आपसे कि बाबूजी महाराज ने ये बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि चीफ पर्पस ऑफ डायरी राइटिंग क्या होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये कंडीशन होता क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा है कंडीशन, कि हम कंडीशन के बारे में हमें लिखना है। तो लिखना क्या है? तो डायरी राइटिंग का पहला उत्तर ये है कि हमें अपने हालत या कंडीशन के बारे में लिखना है, और इसके लिए हमें डायरी राइटिंग की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम कंडीशन को ज्यादा अच्छी तरह से समझ ले, उसका अवलोकन करें। मगर कंडीशन होता क्या है? व्हाट इज अ कंडीशन? हमें अनुभव होते हैं, किसी स्थिति का अनुभव होता है और हमें एक हालत मिलती है। अब ये अंग्रेजी में 3 शब्द हैं, एक्सपीरियंस, स्टेट और कंडीशन। इसका मतलब हम तीनों चीजों को एक साथ नहीं ले सकते। अगर हमें हालत के बारे में समझना है तो हम उसको अनुभव से दूर रखेंगे, स्थिति से दूर रखेंगे, और फिर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हालत क्या है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस अ लिटिल बेटर. What does experience mean? So when we have a meditation or a sitting meditation, we experience something. अब यह एक्सपीरियंस जो अनुभव हम कहते हैं, कभी कभी हमें हृदय के जगह कोई गर्मी महसूस होती है, कभी कभी हमें अज्ञ अग्नि चक्र जो कहते हैं, त्रिकुटी, जो आईब्रोज की
वहाँ है, वहाँ कोई डिस्टरबेंस या वाइब्रेशन फील होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अ, अ, बैठे ही नहीं हैं, मगर हमारी, जिसको कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस, चली गई। हमें लगता ही नहीं कि हमारे कोई अवयव हैं, पैर हैं या हाथ हैं, हमें समझ नहीं आता, हम हैं बस, इसका अनुभव होता है। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस चली जाती है, हम कॉन्शियस तो रहते हैं मगर हम शरीर में हैं, इसका अनुभव नहीं होता, वो एक अनुभव है। ऐसे कई अनुभव हमें आते हैं, मगर वो नहीं, उसको हम हालत नहीं कर कहेंगे, उसको एक अनुभव कहेंगे। अब जाके देखिए, स्थिति, स्थिति क्या होती है? स्थिति ऐसी चीज होती है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि मैं किस स्थिति में था। अब देखिए, 3 या 4 प्रकार की स्थितियां होती हैं। एक तो जागृत स्थिति, जिसमें हम वेकिंग कॉन्शियसनेस कहते हैं। दूसरा है स्वप्न स्थिति, जहां पे हमें लगता है कि हम किसी ड्रीम में चले गए हैं, तो दैट इज अ स्टेट। एंड समटाइम्स वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ एनीथिंग, सपना भी नहीं था, कॉन्शियसनेस भी नहीं थी, ऐसा लगा कि हम सो गए, उसको डीप स्लीप या अनकॉन्शियस स्टेट कहते हैं। और चौथी जो स्टेट मास्टर ने समझाई है, जिसको हम उन्होंने काफी खूबी से बताई है, फोर्थ स्टेट जिसको कहते हैं तुरिया, जहाँ पे कॉन्शियसनेस होती है, अवेयरनेस होती है, मगर वो जागृत कॉन्शियसनेस नहीं होती, कहीं और प्रकार की कॉन्शियसनेस होती है, जिसको हम सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो ये 4 स्थितियां हैं, मगर ये भी हालत नहीं है, ये स्थिति है, ये स्थिति का अनुभव है हमारा। हालत क्या चीज है सर? व्हाट इज कंडीशन देन? So how do I distinguish between the experience I get in meditation, the state I achieve in meditation at some point of time, and the condition I get in meditation? तो हालत जो चीज मैं कहना चाहूंगा, वो चीज है जो ध्यान के बाद में रह जाती है। ध्यान के बाद में हमें जिसका अनुभव रह जाता है, उसको मैं हालत कहूंगा। सो द कंडीशन इज समथिंग विच परसिस्ट। एक्सपीरियंस जो है वो ध्यान में होता है, तो ध्यान के बाद वो एक्सपीरियंस चले जाता है, हमें याद आता है वो, मगर उसको हम बार बार अनुभव नहीं करते ध्यान के बाद। स्थिति भी ऐसी होती है कि उस स्थिति में जब हम चले जाते हैं, स्वप्न स्थिति में, समझिए आप ड्रीम में चले गए, ऐसा लग रहा है आपको ध्यान में, और आप ध्यान में आने के बाद लगता है अरे मुझे लगा कि मुझे सपना आ रहा था, मगर वो स्थिति आपकी अब नहीं है। इसका मतलब वो कंडीशन नहीं बनी, वो आपकी स्थिति बनी थी। मगर अब क्या लग रहा है तुम्हें? आज ध्यान के बाद जो स्थिति रह जाती है, द कंडीशन विच परसिस्ट फॉर सम टाइम, is what is called as a condition. So what are we to write about? Of course we can write about our experience, of course we can write about the state we experienced also, but what is most important is that in diary writing we have to describe the condition the meditation or the sitting or the group meditation left us with. Okay, so this is how I would think one should distinguish between an experience, a state, and the condition. And if I can distinguish this, डायरी राइटिंग के लिए मुझे काफी कुछ मिल गया। मैं अनुभव के बारे में कह सकता हूँ, मेरी स्थिति के बारे में कह सकता हूँ, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है कंडीशन लिख सकता हूँ। अब हमें लिखना कब है, व्हेन टू राइट? अब मास्टर के लिटरेचर में उन्होंने कहा है कि 2 समय ऐसे होते हैं जहां पे हमें डायरी राइटिंग करना है। अब कब है? पहली, इमीडिएटली आफ्टर सिटिंग, इंडिविजुअल मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन और क्लीनिंग। जब कभी भी हम अभ्यास में सिटिंग लेने जाएंगे, या आपका खुद का व्यक्तिगत ध्यान हम जब करते हैं सुबह, या हम ग्रुप मेडिटेशन में जब बैठते हैं उसके बाद में, और सफाई के बाद में, ये चीजें इमीडिएटली उसके बाद में जब करनी है, तब हमें डायरी राइटिंग का अवसर मिलेगा। दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू राइट द डायरी। दूसरा एक समय है जब हम एक जनरल ऑब्जर्वेशन अपने बारे में, अपने स्वभाव के बारे में, अपने चरित्र के बारे में, अपने आप के बारे में, हम दिन के अंत में एक नोट करने का एक समय भी हमें मिलता है। जब हम अपने प्रैक्टिस के बारे में सीरियस बन जाते हैं, हमारा चरित्र बदलने की कोशिश करते हैं,
character formation is something that we become interested in. And then the diary writing at the end of the day becomes very, very important. And I think that is the second time that Master has recommended that we write the diary. So one is immediately after a sitting, meditation, group meditation or cleaning. And second is general observations about our changes that we experience to be noted at the end of each day, every day. If you see Master's Diary, उनकी 3 किताबें हैं टाइटल्ड इन हिज फुटस्टेप्स. चारी जी साहब की खुद की डायरीज हैं जिनमें हर एक दिन का आपको रिकॉर्ड मिलेगा. कभी कभी उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है, कभी कभी एक सेंटेंस लिखा है, कभी 2-3 दिन ऐसे मिस हो जाते हैं उनके, वैसा भी उसका अनुभव है, मगर काफी रेगुलरिटी आते हैं उनकी डायरीज में. तो अगर वो आप मिसाल के तौर पे लें तो यू कैन अंडरस्टैंड simply when is it that we write, how to write it, and at what time. So this is something which we can be very assured of, that this is something which Babuji Maharaj has also said, brood about it for a few minutes. इसके ध्यान के बाद हमें 5 मिनट अपनी स्थिति के बारे में ब्रूडिंग करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, और उसके बाद में इमीडिएटली हमें जो कुछ भी हालत महसूस होती है उसके बारे में हमें लिखना है. तो जैसा हम जानते हैं अभी तक हमें क्या लिखना है कि जानकारी हो गई, कब लिखना है कि जानकारी लिखी, क्या लिखें. अब ये बहुत ही खूबसूरत है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप पढ़ लीजिए. अब देखिए सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूँ. जैसे एक्सपीरियंस अभ्यासी हैं उनको तो समझ में आएगा इसने ये किसने लिखा है. After a sitting, into brackets, your own meditation and cleaning, as well as group satsang and sitting with preceptor, ask yourself, how was the sitting? Was it deep? Were there not only about the good meditation, but also the disturbed? It masters attention to our condition. Evil river is not required. How is the condition at the end of the sitting? Is it calm, pleasant, etc.? मतलब मैंने जब से चारी साहब का कम वेरी फ्रैंक के बाद या सिटिंग के बाद उनसे शेयर करते हैं sure where I left it with. So I will go back maybe 1 or 2 slides. One slide previous to this. Okay. So we missed out a lot, I think. So I was talking in space. So what to write? Now, this was something which I was very interested in, and I'll just read out what is there on the slide. After a sitting, which is your own meditation and cleaning, as well as group satsang and sitting with the preceptor, ask yourself, how was the sitting? Was it deep? Were there any disturbances and thoughts? We should write not only about the good state during meditation, but also the disturbed state. The idea is that while we are writing it down, we are actually drawing master's attention to our condition, and he will remove whatever is not required. अब देखिए ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हुई है
कि कभी कभी हम ना ही प्रिसेप्टर को बताने के लिए कहते हैं कि हल्का लगा, अच्छा लगा, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मगर हमें अपने आप से सच बोलने की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो हमारे भले के लिए। अगर हम ध्यान के दौरान या ध्यान के बाद ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बहुत हैवीनेस है, हेडेक हो रही है, या बड़ी डिस्टर्ब कंडीशन हो गई है, उसके बारे में भी हमें लिखना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम उसके बारे में लिखेंगे, मालिक की अटेंशन, उनका ध्यान अपनी कंडीशन की तरफ आके जो कुछ भी हमें उनको निकालना है उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है। इसका मतलब हम जब तक अपने आप को एडमिट नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज जो हमें बदलनी है, वो जो निकलनी है, वो निकल नहीं पाएगी। तो ये डायरी राइटिंग के द्वारा ही हम उन तक पहुंचते हैं। और जब हम अपने आप को एक ऑनेस्ट अभ्यासी बनकर हमारी हालत के बारे में डायरी में लिखते हैं, तो जैसे भी कोई हालत हो, उनको सुधारने की और फिर बदलाव लाने की, फिर मालिक की अटेंशन हम पर आ जाती है। हाउ इज द कंडीशन एट द एंड ऑफ द सिटिंग? इज इट लाइट, हैवी, calm, pleasant, etc. So this is what you have to write. And I think this was a very important aspect because in a couple of other slides also you will come to know what is the main reason to write everything. Now let's look at Pujya Lalaji Sahab's suggestion about what to write. Fresh ideas generated. हमें ध्यान में कभी कभी नए नए सुझाव या आइडियाज आती हैं, उनके बारे में जरूर नोट डाउन करें। ध्यान में जो आते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स विच हैव कम अप, वो भी लिख सकते हैं। द स्पेशल हैपनिंग और इम्पोर्टेंट इवेंट जो कोई भी हमारे जिंदगी में हो रही है, उसके बारे में जरूर लिखें। द ड्रीम्स दैट आर सीन, जो हमें सपने ध्यान में या कभी कभी नींद में काफी विविडली दिखने का अनुभव हो जाता है। और उसका अनुभव मैंने दिया था जब दादी ने लिखा था। उन्होंने अपने सपने में एक बार देखा था कि चारी जी को एक सत्संग कंडक्ट करते हुए, और उनका सपने देखते देखते एक विचार आया कि चारी चारी क्यों है यहाँ पर। जब तक कि जब उनको वो सपना आया, तभी बाबूजी महाराज इस दुनिया में थे और सक्सेसर का नामो निशान तब तक किसी के पास नहीं था। और फिर बहुत सालों के बाद ऐसे एक अनुभव में उन्होंने, जब चारी जी साहब के साथ एक ट्रिप करी अपस्टेट न्यूयॉर्क में, तो उस ध्यान को समाप्त होते ही जब वो बाहर आए, तो उनको उस सपने की याद आई और फिर वो लिंक उन्होंने अपनी डायरी में लिख ली। तो देखिए कैसा होता है कि ये सपने जब आते हैं तब हमें फ्यूचर के बारे में समझ में नहीं आता, मगर हमें अगर उसको रिकॉर्ड करने की आदत बन गई तो वो लिंक हम जोड़ सकते हैं। तो ये काफी एक दिलचस्प सा सिचुएशन हो जाता है। इसके लिए सपने या ऐसे कोई अनुभव आए तो जरूर उसको हम डायरी में लिख सकते हैं। द वर्ड्स हर्ड इनसाइड, कभी कभी शब्द हमें ध्यान में सुनाई देते हैं। स्पेशल चेंज फेल्ट और डेफिनेट इंप्रूवमेंट टेकिंग प्लेस इन कैरेक्टर, जो हमें हमारे चरित्र में बदल या बदलाव की अनुभव हम जब करेंगे तो जरूर उसके बारे में लिखेंगे। लूजिंग ऑफ वर्ल्डली बॉन्डेज ऑफ माया वगैरह, जो भी स्थिति हम उस समय गुजर रहे हैं, जिस स्थिति से, उसके बारे में जरूर लिखें। इसका एक लेखा जोखा हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का डायरी हमारी बन जाती। और अब आगे हम देखेंगे कि डायरी राइटिंग और चरित्र निर्माण में एक बड़ा घना संबंध है। और आप समझेंगे कि डायरी राइटिंग तो काफी एक नॉर्मल रिचुअल है। हाउ इज इट लिंक टू कैरेक्टर फॉर्मेशन? बिकॉज यू आर राइटिंग अ डायरी, यू आर नाउ हैविंग अ हैबिट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। हम अपने आप को देखने का एक आदत सा डाल देते हैं, जिससे कि हम अपने आप में जो कमियां हैं उसके बारे में हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं। अब देखिए, ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब तक कि हम अपने बारे में ये कमियां आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम बदलेंगे कैसे? हमें पता ही नहीं है। तो ये डायरी राइटिंग के जरिए हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर हम अपने आप से बदलाव न ले पाए, न ले आ पाए, तो रात में हम जब प्रेयर करते हैं तो जरूर उस समय हम ये मालिक के सामने रख सकते हैं कि मालिक देखिए, ये चीज मुझ में है
जो मुझे में कमी मैंने महसूस की है, और आप कृपया इसको देख लीजिए, मेरी मदद कीजिए मुझे चेंज होने में। मगर ये अगर आइडेंटिफाई ही ना हो, तो उस प्रार्थना का प्रभाव कहाँ तक होगा आपका? How profound can your prayer be? Because now I have identified my prayer can have a purpose, and that is how wonderful this diary writing can help us in our progress. It is a record of steady progress. तो अगर हमने पिछले एक साल में या पिछले 3-4 महीने में जो लिखा हुआ है, उसको देखने के बाद एक हमको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम में बदलाव आ रहा है, हम प्रगति कर पा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज मैं समझता हूँ, जब हम एक ही चीज लिखते जाएंगे तो उसको स्टैग्नेशन के तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं वही समय, वही सब चीज, वही वही वापस लिख रहा हूँ। इसका यही एक मतलब हो सकता है कि मैं स्टैग्नेट हो रहा हूँ। इसका मतलब मुझे अपने ध्यान और पद्धति में इतना आनंद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। मेरी और कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आ रही है, इसके लिए मैं सतर्क रह जाता हूँ। तो इट आइडेंटिफाइज ऑल्सो states of stagnation. And most importantly, it develops humility, because हमने अपनी आप के बारे में शॉर्ट कमिंग्स या कमियां लिखने चालू कर दी, उससे ऑटोमेटिकली हमारी ह्यूमिलिटी डेवलप हो गई, और हमें गोल ओरिएंटेशन, लक्ष्य की तरफ जाने का एक नया, एक आई वुड से एंथुजियाज्म मिल जाता है, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि देखिए ये अब मैं रिकॉर्ड में दर्शा रहा है कि देखिए कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ, जो कोई भी हो, मगर गोल ओरिएंटेशन आ जाता है। तो ये दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन डायरी राइटिंग एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन. Now this is where I think it is an important thing for all of us to just sit back and think about, why don't we write a diary? I have noticed that, in my own case, I'm not very regular, and I have multiple diaries. तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैंने एक डायरी बड़ी मेटिकुलसली मेंटेन नहीं की है, मगर मेरे पास एक हर समय 4 या 5 ओपन डायरीज रहती हैं। जो कोई भी डायरी मिल जाती है उस समय मैं उसमें जॉट डाउन कर लेता हूँ। वो कमी है मेरी, मगर उससे क्या हो रहा है कि क्रोनोलॉजी, मेरे अभ्यास का क्रम नहीं नजर आ रहा है। मगर काफी लोग उसको कोई कारण देके डायरी राइटिंग में शायद शामिल नहीं होते। तो हम देखते हैं कि ये क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। तो एक सेंटेंस है, मैंने चूज किया हुआ चारी जी साहब का ही है। Frankly, for the first year, I didn't do anything about it because I didn't know what to write. It's a very difficult thing to decide what to write, what not to write. All the things that you would like to write about, some of them are unmentionable. I mean, literally so. Who wants to bear his soul in a diary which somebody is likely to read? So I was very, very careful about my own diary, just putting down things on paper which anybody could read. अब देखिए, ये इतना फ्रैंक स्टेटमेंट है अपने आप के बारे में, जो कहते हैं कि जब मैंने शुरू करना डायरी लिखना शुरू कर दिया, तो पहले साल तो मैंने उसको सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि वो मुझे लगा कि बहुत मुश्किल सा चीज है, क्या लिखे क्या नहीं लिखे। और जो चीज हमें लिखनी चाहिए वो लिखते नहीं है, क्योंकि वो लिखने की काबिल नहीं होती। क्यों? क्योंकि शायद कोई मेरी डायरी पढ़ ले और उनको पता चले कि भाई ये आदमी ऐसा भी लिख सकता है। तो उस डर में मैंने हमेशा अपनी डायरी में अच्छी अच्छी चीजें ही लिखी, और वो क्या हुआ, जिससे कि वो काफी एक टेम इनोकुअस सा ऐसा रिकॉर्ड बन गया, जिसमें कोई मजा नहीं है, जिसमें कोई प्रगति नहीं है, जिसमें कोई फ्रैंकनेस नहीं है, जिसमें कोई ऑनेस्टी नहीं। तो वो कहते हैं नॉट इवन वर्थ रीडिंग और री रीडिंग इवन बाय माई सेल्फ। मैं खुद उसको पढ़ नहीं पाया, इतना मैंने लिमिटेड डायरी राइटिंग का अर्थ समझ लिया था। तो देखिए, इतना फ्रैंक मालिक ने अपने आप से होके कह दिया है कि डायरी राइटिंग का कैसे हम उपयोग कर पाए, मगर हम उसको या मुश्किल चीज होके ना करते हैं, या अगर करने के बाद भी ऐसी चीजें लिखते हैं जिससे कि हमें कोई फायदा नहीं। और आगे लिखते हैं, so as long as we continue to be afraid of ourselves or of the change in opinion that I am liable to have about myself, we are not going to be able to maintain a diary as it should be maintained. All these excuses about not finding time, not knowing what to write, they are very devious excuses to fool one's own self. देखिए, इसके
इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट तो और कोई हो ही नहीं सकता कि ये सारी सब चीजें, जब एक्सक्यूजेस हम अपने आप को देते हैं कि हमें समय नहीं है, मुझे पता नहीं क्या लिखना है, दे आर इन हिज ओपिनियन वेरी डेवियस एक्सक्यूजेस टू फूल वन ओन सेल्फ। अब हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं जब हम ये एक्सक्यूजेस देते हैं, क्योंकि हम अपने आप को बदलने के बारे में सीरियस नहीं है और अपने आप को बड़ी फ्रैंकली देखने के काबिल भी नहीं। तो ये देखिए, डायरी राइटिंग जैसी इनोक्यूअस चीज हमें किस हद तक हमारी प्रगति में सहायता कर सकती है। तो मैं अब क्या करूं? व्हाट शुड आई डू नाउ? आई थिंक इफ यू हैव मेंटेन्ड अ डायरी, रीड योर डायरी एंट्रीज फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स अगो। 1-2 महीने के पहले हमने जो डायरी में लिखा था, कृपया हम जाके उसको पढ़ें and reflect on how the events, observations, experiences relate to your current condition or situation. अब जाके अपनी डायरी में देखिए कि क्या वो आज जो महसूस मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे अलग है, या आगे है, या पीछे है, या वही है, क्या है। इससे मैं रिफ्लेक्ट कर पाऊँ कि ये 2 या 3 महीने में मैंने अपने आप में क्या बदलाव देखे। तो ये हम जरूर कर सकते हैं। वी कैन गो बैक टू आवर डायरीज। इफ आई हैव नॉट मेंटेन्ड अ डायरी, व्हाट डू आई डू? If you have not started, start on this wonderful journey where the hero is you. आप ही हीरो हैं। जैसे ये हीरो अपनी हीरोइन को लेके जा रहा है आगे, या हीरोइन अपने हीरो को लेके जा रही है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द एडवेंचर दैट वी हैव टू गो ऑन दिस वंडरफुल एडवेंचर, और जहाँ पे आप, यू आर द मेन मैन इन दिस स्टोरी एंड यू राइट अबाउट हाउ things will change on this wonderful spiritual adventure we will take. So, with that, I have come to the end of the formal part of this session. I am again very, very sorry that we were unable to, um, cover part of it because of the technical problem. But I hope that we are now over that, and we can now interact. If there are any questions, I'll be very happy to take them. Yes. There is already one question in the chat, Bhaiya. Okay, let me look at the chat. Yeah, I will just read it out to you, Bhaiya. Yeah, please. Yeah, because it's from Kanti ji. Asking how to distinguish whether it is only our thoughts in the sitting or experience, and do we note all the thoughts in diary after sitting? Okay. So again, there is no yes and no answer. There is no exact answer. I would think that write everything down, because you don't know what is important, what is not important. कभी कभी ऐसे लगता है जब हम लिखते हैं that you don't think that that was important at that time, but later on you realize, oh no, that inspiration, that thought which came at that time really now makes a lot more sense to me. But how will you know? Because if you don't write it, you will not know. So even if it doesn't make any sense at that time, but it happened, then it's better to write down. And when you say whether those thoughts are mine or something else, no way to find out. Only the way to find out is write them, and then later on realize whether it was either something which came from outside at that time, it was an impression, or was it something which came out of myself. But one thing I can share, that whatever is coming in our meditation is largely out of ourselves only. There is not much else outside of that. So it's either my interaction with the outside world which projects as a thought or an impression or something, or it's always me. I have to be there for me to experience. So I think that's my answer. There's one more. Yeah. How to read our condition? That's a very, very interesting question. As I said, I touched upon it a little bit in the presentation about what is a condition, first of all. Forget about reading it. But what is a condition, and what is an experience, and what is a fate? So I don't want to repeat myself about what I said, but essentially condition is about what I would call as something which persists after sitting or a meditation or a group meditation. जो भी हमने जब acquire करते हैं, हम ध्यान में acquire करते हैं। तो ये जो हालत हमको मिलती है, वो हमारे ध्यान के बाद में भी थोड़ी देर के लिए रह जाती, और ये हालत ऐसे ही है जैसे हम महसूस करें। अब कभी कभी इसको शब्दों में बताने में थोड़ी सी
परेशानी होती है। मगर अगर आपने हार्टफुलनेस का वीडियो देखा होगा तो उन्होंने कहा है कि हालत जो है वो हमारे इनर मोस्ट स्टेट का एक प्रमाण है। मतलब अगर हमने आंखें बंद करके ध्यान करके कोई भी बाहर का कोई इंटरफेरेंस नहीं किया हो, तो हमें जो अंदर से महसूस हो रहा है उस समय, उसको हम हालत कहते हैं, उसको हम कंडीशन कहते हैं। और ये कंडीशन हर वक्त बदलते रहती है। कैसे? अब समझिए मेरी एक कंडीशन हो गई कि मुझे किसी बात से चिढ़ हो गई या इरिटेशन हो गया, तो ये मेरी हालत बन गई। अब ये हालत उस समय तक रही जब तक कि मैंने किसी को देखा या जो कोई भी ऐसी सिचुएशन या घटना घटी जिससे कि ये हालत बदल गई। मैंने जिसको मिला, उस आदमी ने मेरी ऐसी एक किसी ने जोक कह दिया या ऐसा कुछ कह दिया जिससे ये हालत जो बनी थी इरिटेशन की वो बदल गई। तो कंडीशन का मतलब सिर्फ यही है कि मेरी इनर मोस्ट कंडीशन इन माय हार्ट हर समय क्या है, उसको हम हालत कहते हैं। और ध्यान में जब हम बड़े गहरे ध्यान में चले जाते हैं तो हालत इस तरीके की बन जाती है जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बहुत ही गहरी शांति की हालत या ऐसी कोई हालत बन जाती है। जब मैंने बताया भी कि कभी कभी ध्यान के बाद काफी डिस्टर्ब फील हो जाते हैं, तो वो हालत बन गई आपकी, डिस्टर्बेंस हो गया, रेस्टलेसनेस बढ़ गई, ये भी हालत ही है। और उस हालत को हम देखते जाते हैं आगे, जब तक कि हम आगे जाके उस हालत को बदलाव नहीं महसूस करते। हम हालत में बदलाव कैसे महसूस करेंगे? जब हालत बदलती है। तो मालिक ऐसा कहते हैं कि ध्यान के बाद किसी ने उनसे पूछा कि साहब आप पानी पियेंगे? तो बाबूजी महाराज कहे कि नहीं नहीं, उससे हालत बदल जाती है। मतलब देखिए, जब हम पानी भी पीते हैं हमारी अंदरूनी हालत उससे बदल जाती है। जब हम बाहर से आ जाते हैं तो हम अपने आप को थर्स्टी फील करते हैं, वो हालत फिलहाल प्यास की है। और जब हमने पानी पीने के बाद हमें थोड़ी ठंडक पहुंचती है तो हमारी हालत बदल जाती है। तो दिस इज ऑल व्हाट इज कंडीशन, इट इज नॉट समथिंग वेरी एजोटेरिक, but there are spiritual conditions which persist beyond this feeling, and that is what we have to explore. So I hope I was able to explain to a certain extent. First of all, identify what is an end condition. It is not experience, it is not a state, it is something which persists for some time. This is how I feel for some time, and then explore more and more and to see when it changes. Suppose आपने ध्यान में बहुत ही गहरी शांति का एक अनुभव कर लिया हो और आपको बहुत अच्छा लग रहा हो और आप जाते जाते बाहर ही आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, और झगड़ा होते ही क्या होता है, हमारी मन की हालत बदल जाती है और जो शांति का अनुभव हम कर रहे थे वो खो जाता है, और इरिटेशन और चिढ़ और फिर एंगर और पता नहीं क्या क्या आ जाता है। तो अगर हम उसको सिर्फ विटनेस कर पाए, उसको हम ऑब्जर्व कर पाए, तो हम शाम को जब डायरी लिखेंगे तो इतना जरूर कह सकते हैं कि मेरी सुबह की ध्यान के बाद की जो हालत बनी थी वो बाहर जाते जाते उस रास्ते पे उस आदमी के साथ उस वार्तालाप के बाद चली गई। इतना तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इतना तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हालत बनी थी और ये चीज होने के बाद हालत बदल गई। फिर और आगे जाके हालत और बदल जाती है। घर में आने के बाद हमने सफाई की, उसके बाद में भी हालत बदल जाती है, उसके बाद में हल्कापन महसूस हो जाता है, और फिर वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि दिन भर की जो इरिटेशन वगैरह मैंने फील की वो शाम की क्लीनिंग के बाद मेरी हालत बहुत सुधर गई, मुझे अच्छा लग गया। तो ये जो रिकॉर्ड है उससे धीरे धीरे हम हालत के बारे में अटेंटिव रहने लगते हैं। तो जब पहले स्लाइड में मैंने बताया कि हमने डायरी राइटिंग क्यों शुरू की और क्यों करनी है, क्योंकि हम हमारी हालत के बारे में अटेंटिव रह जाते हैं। मगर हमने अगर उसके बारे में लिखा नहीं तो आज ऐसे हुआ, कल वैसे हुआ, मैं भूल भी गया, मैं जल्दी में था, मैं भूल भी गया, मैं उससे झगड़ा कर लिया था, मैं भूल भी गया कि सुबह मेरी इतनी गहरी शांति की हालत थी। तो अगर मैंने लिखा ही नहीं उसके बारे में तो मैं ये सटल्टीज जो है, जो चेंज, जो बदलाव मुझ में आ रहा है वो मैंने खो दिया। तो ये एक बेसिक रीजन है कि हमें डायरी राइटिंग और कंडीशन में हम कैसे लिंक करते हैं और कैसे हम कॉन्फिडेंस ले आते हैं कि हाँ ये कंडीशन थी। ये क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा अगर आपने डायरी राइटिंग सही तरीके से की।
डायरी राइटिंग आपने शुरुआत करी हो तो धीरे धीरे आपको वो रिकॉर्ड करने के लिए आपको अटेंटिव रहना पड़ता है और उसी से हम सेंसिटिव बन जाते हैं. तो ये डायरी राइटिंग एक बड़ा ही वंडरफुल टूल है. आई कैन सी सम मोर क्वेश्चन. Yes, there are two very interesting questions. One is from Anjana. I feel a profound restlessness during my personal meditation sessions from time to time, that even continuing with meditation becomes difficult. I don't know what it means. Can I get an explanation for this? Okay, the simplest explanation is that is your problem. Is your restlessness. So you have to probe into the root cause of that restlessness. Restlessness is a broad word. I have no idea what it can be for you. I will be restless because of something that makes me restless. You will be restless because something which is making you restless, which is absolutely unique to you. It has nothing to do with the meditation. I can say that why are we restless mostly? Because we are at a state of unease. We are not comfortable with ourselves. That's why we become restless. Matlab, either something has to be done which is not done, something which has to be done but I'm doing nothing about it, or something which I have to do which is not something which is to my liking, or what I'm undergoing which is not something which is comfortable to me. These things cause restlessness. Again, it's a very, very simple and very basic answer I'm trying to give you, but the first answer I gave you was the right answer, that you yourself will tell you why you're restless, what is the cause of that restlessness, and why is it not going away. Meditation is a means to reflect what is happening inside you. Okay, that's all what meditation is. Meditation will not give you peace. It will not give you anything what people mostly expect meditation to do. Meditation is looking inside. If you find restlessness inside, you know what is the cause for it, right? You have caused it yourself. So be frank, find out what is the cause for this restlessness, and try to solve it. Because it may not be something spiritual, it might just be very material. You know. So apologies for not giving you a complete answer, but I think maybe you got a hint of what I wanted to say. There's one more, in fact, two more questions. One is from Sumit Mukherjee. He is asking, how do you actively recreate a condition felt earlier? That is one. And there is another question, which is, I think so is related, so I'm just narrating it to you. It's from Bharti, and she's asking, how can we keep calm condition after meditation throughout the day? Okay. So I'll attempt to answer the first question, which is how to actively recreate a condition felt earlier. हम जब बचपन में पहली बार आम की कैरी या अचार खाए थे, in our childhood, anything which was so distinct in flavor, when we remember that taste, don't we feel young again? As if we are there in that state again, no? It is how you recreate the condition. But for recreating the condition, I should become very familiar with the condition. If I am so familiar with the condition, I can recreate it. But if it was a fleeting condition, I can't recreate it because I didn't hold on to it. I didn't live in it. I did not become one with it. That A, E, I, O, U, I did not follow. Then it is very difficult to recreate it. But recreation is possible only if I distinctly remember it. Because all I have to do is to remember it, and the condition descends. So I was giving that example of that childhood memory. Many times what happens is we may remember a smell from childhood, a smell of, I don't know, some really tasty food being made at home. And you've forgotten about it, but that smell was very, very distinctive. And then you come across, go to some home and you again hear or smell that aroma. So, and you go back to being a child, So most of you may have watched this movie called Ratatouille. It's about a rat which is a chef. और उनके पास पिक्चर के एंड में एक बहुत ही टफ क्रिटिक आता है, तो बड़ा डरा हुआ रहता है कि इसको भी कैसे सेटिस्फाई करे. And he understands that he comes from a rural part of France,
where this ratatouille, which is a dish which is made in poor households, and he makes that. And this very sophisticated critic actually is a villager from old time. And when he eats, you should see the movie how he becomes he becomes almost like the small boy he was eating in his mother's plate. His mother has made a nice ratatouille, and he almost travels back to that time. So this is recreating that condition, the one I am feeling. So it is possible if you are very conversant with it, if it's a vivid memory or something which you can call yourself, you can always recreate a condition. So that's an answer to that. And how can we keep calm condition after meditation throughout the day? It's a struggle. कभी कभी तो ध्यान करने के बाद एक ही मिनट में हमारी कंडीशन खराब हो जाती है, क्योंकि हमने या तो टीवी देख लिया या किसी का फोन आ गया, जिससे कि हमारी कंडीशन वहां से बदल जाती है. इसका कोई उपाय नहीं है, इसको प्रैक्टिस लगती है कि मैं कोई भी चीज जिसने अब किस बात से कंडीशन खराब हो जाती है. किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया, उठते उठते आपने मेडिटेशन कर लिया, आपको लगा वाह वाह मैं ध्यान कर रहा हूँ, और किसी ने कह दिया ये क्या बेवकूफी से है, what is this silly thing, what will happen to you? Your ego will get hurt. Sorry, what are you saying? This is very important, this, that, what, and then your condition is lost. But why was it lost? Because of your reaction. So the first thing you start identifying, and if you have written it down, you will understand that you had that condition. Then in the evening, when you write down again, say, oh, that fellow, when he said that thing, destroyed my condition. Now you identified. See how it builds on itself. And I think it is very important to understand that you cannot go from here to here. You can't say, इससे मेरी condition काम हो जाएगी और मैं कभी ये condition, you will not lose it. It's not like that. Very, very tough thing. Everyday practice, and every day there are triggers. ये trigger होता है. Trigger जैसे गन में होता है ना, trigger. कि गन वैसे लोडेड रहती है, मगर जब ट्रिगर आप खींचेंगे तभी वो चलती है. तो ये सारों के ट्रिगर अलग अलग होते हैं. मुझको इरिटेट करने के लिए कुछ और लगता है, किसी और को इरिटेट करने के लिए कुछ और लगता है. सभी का एक ट्रिगर होता है. तो एक को ट्रिगर आइडेंटिफाई करना, ट्रिगर आइडेंटिफाई करने के बाद में समझाना कि ये ट्रिगर है, इसमें कोई प्रॉब्लम है जिससे कि मुझे कंडीशन में बदलाव महसूस होता है, या तो नॉर्मल लैंग्वेज में इससे मुझे चिढ़ आती है. तो ये सब कौन करेगा? ये आप ही को करना है. You have to identify this. Then you will say, yes, I kept calm because I've identified this as a problem and I have removed it. If you're able to succeed, you've done a lot. And that is what diary writing is all about. So I hope I can answer that question. अभी मैं थोड़ा समय के बारे में कॉन्शियस हूँ. हम थोड़ा सा बीच में डिले हो गया, इसके लिए आगे चले हैं. Maybe we'll take one or two more questions. Okay, sure. There's just one more question, last question. Let us take that. It's from Mahendra. He's asking, sometimes we are unable to exactly describe our experience or condition. That is fine. That is okay. But try. Which is all what Master tells us, that ये repetitive हम कहते हैं ना, हाँ अच्छा लगा. Wait for 2 minutes. अच्छा कैसे लगा? Where exactly did you feel the deepness? Any part of your body? Any point you can identify? You start becoming more. So the first sentence, again, I'll go back to that first slide. And, if I can show you, that slide is really something which I must say is the defining slide of the whole thing. And I hope I can share this with you. But the chief purpose of the diary is that an Abhyasi may remain attentive to his condition, because he has to write about it. And this is exactly your question. मुझे पता ही नहीं चल रहा है, मगर ये 1 या 2 दिन में नहीं होगा. मुझे इस कंडीशन के बारे में अभी लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? जब तक आप पेन और पेपर नहीं लाएंगे, आपको ये आंसर नहीं आएगा. अब मुझे लिखने का है. ऐसे पेपर में हम जाते हैं ना, जब ऐसे राइटिंग करते हैं, जब तक कि हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो एक्सपीरियंस सच में नहीं है. वो एक्सपीरियंस काफी वेग है. अच्छा लगा,
अभी अच्छा कैसे लगा, आप एक 3 सेंटेंसेस वो अच्छेपन के बारे में लिखिए, फिर आप उस कंडीशन को एक्सप्लोर करें. So my only response to that is just simply this, that be a little more attentive to it, and you will find out. Be confident. The more and more you write, the more and more it is easy to. So I thank all of you for having joined for today's session. Really wonderful for sharing this thoughts about diary writing. Something which is there all the time but we ignore. And my own personal experiences tell me that this is a very important tool for self-reflection and for trying to do better at what we are doing. So first of all, thank you very much, Namrata's sister, for helping me out through this tough time. We had a technical problem. She really helped. रख दो, 4 ही. हाँ, कोई नहीं है, अभी आएंगे. Thank you again for making sure that you could convey the questions to me, and it's a wonderful job. Thank you, Ravi, to have alerted me to the fact that I was absent from the meeting. And I hope that we all enjoyed our time here. So, very happy Diwali to all of you. Happy Same New to you, Year. brother. Thank you. Same to you. Thank you, and same to you. Happy Diwali, Saal Mubarak to all. And hopefully the next New Year is going to be much better than the Yes. Thank you all. नहीं Thank you. मेरे 4 से Thank you. Thank you.